महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्तियों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से 125 नामों का सुझाव दिया गया था, लेकिन इसमें से सीएम फडणवीस ने सिर्फ 109 को मंजूरी दी। जिन 16 लोगों को मंजूरी नहीं दी गई, उनको लेकर एक तरफ जहां फडणवीस ने बिचौलिए जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने हैरान करने वाला खुलासा किया। राउत के खुलासे में एकनाथ शिंदे के 13 मंत्रियों वाली बात शामिल है। सबसे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का वो बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, मैंने कल उनका स्वागत किया है, मुख्यमंत्री फडणवीस जी का। हमने स्वागत किया है कि अगर इस राज्य में मंत्रालय में भ्रष्टाचार करने में एक रैकेट है, उस रैकेट में मंत्रियों के ओएसडी और पीए शामिल है, ये मुख्यमंत्री का ऑब्जर्वेशन है, देवेंद्र जी का। और उसको रोक लगाने के लिए कुछ ओएसडी और पीए को उसने नियुक्त नहीं करने दिया। और ये मुख्यमंत्री का शब्द है, ये फिक्सर है, ये सब लोग फिक्सर है, तो उनका स्वागत ही करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है और हमने उनका स्वागत किया है। लेकिन ये फिक्सर किस मंत्री ने रिकमेंड किए थे, उनका भी नाम सामने आना चाहिए। वो जो फिक्सर्स है, चाहे ओएसडी हो चाहे पीए हो, उनके वो किस मंत्री ने उनको रिकमेंड किए थे, किस पार्टी के मंत्री है, वो भी जनता को समझना चाहिए। इसके अलावा संजय राउत ने अपने एक दूसरे बयान में दावा करते हुए कहा कि मेरे पास उन 16 पीएस और ओएसडी के नाम हैं जिनकी नियुक्ति रोकी गई है। इनमें से 13 शिवसेना शिंदे गुट के मंत्रियों के खास हैं, जबकि बाकी अजीत पवार गुट से जुड़े हुए हैं। फडणवीस सख्त फैसले ले रहे हैं। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम राज्य हित में लिए गए सही फैसलों का समर्थन करते हैं। पाठवली माझ्या माहितीप्रमाणे हे सर्व मंत्री हे शिंदे गटाचे आहेत, म्हणजे अमित शहांच्या पक्षाचे आहेत, हे त्यांच्याच पक्षाचे आहेत। शिंदेचा पक्ष अमित शहांचा पक्ष आहे। हे सगळे फिक्सरची जी नावं आहेत ही शिंदे गटाकडून मंत्र्यांकडून गेलेली सगळे। तसं नसेल तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी किंवा राज्याचे जे प्रशासकीय प्रमुख आहेत त्यांनी ते जाहीर, मी नावं देईन ना, माझ्याकडे नावं 16 जणांची आहेत, 16च्या 16 सगळे शिंदेचे मंत्र्यांची ओळखी 16च्या 16 13 शिंद्यांचे आहेत आणि उरलेले जे आहेत ते अजित पवार गटाचे। इस बारे में सीएम फडणवीस ने कहा था कि 16 लोगों के नामों को मंजूरी ना देने के पीछे वजह यह है कि या तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच चल रही है या फिर प्रशासनिक हलकों में उन्हें बिचौलिए के रूप में जाना जाता है। अब संजय राउत की तरफ से फडणवीस की तारीफ करने को दूसरे सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है। बीते दिनों पीएम मोदी और शरद पवार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पीएम मोदी शरद पवार के लिए कुर्सी ठीक करते और उन्हें पानी पिलाते हुए नजर आ रहे थे। तब कहा जा रहा था कि शरद पवार एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं। इस बीच एक खबर ये भी है कि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बीच मीटिंग भी हुई है। इसे भी एनसीपी का बीजेपी की तरफ झुकाव के रूप में देखा जा रहा है। अब संजय राउत का देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करने को भी एनडीए की तरफ नरम रुख बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयासों तक ही सीमित है। शिंदे और फडणवीस के बीच शीत युद्ध की बात करें तो हर दिन कोई ना कोई नया मामला सामने आ रहा है। निजी सचिव और ओएसडी वाले मामले से पहले एक और खबर सामने आई थी। दरअसल बीते दिनों फ्रांस की कंपनी सिस्ट्रा ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरों पर घूस मांगने और भुगतान में देरी जैसे आरोप लगाए गए हैं। कंपनी की तरफ से फडणवीस सरकार को जो शिकायतें भेजी गई हैं, उनमें ठेकेदारों को ऑर्डर बढ़ाने के लिए कंपनी पर दबाव डालने जैसी बात शामिल है। प्रमुख कर्मचारियों के लिए मंजूरी रोकना और मनमाना जुर्माना लगाना
वाले आरोप भी इस शिकायत में लगाए गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि MMRDA अभी एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे जब सीएम थे तब भी MMRDA का कामकाज उनके ही अंडर था। मौजूदा वक्त भी फ्रांसीसी कंपनी ने जो आरोप लगाए उन पर सीएम फडणवीस ने एक अखबार से कहा है, पारदर्शिता हमारे प्रशासन के मूल में है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे किसी भी कीमत पर बहाल किया जाए। हालांकि इस बीच MMRDA ने इन आरोपों को निराधार बताया है। फ्रांसीसी कंपनी सिस्ट्रा ये वही कंपनी है जिसने मुंबई में मेट्रो निर्माण के डिजाइन और देखरेख का काम किया है। ऐसे में अब शिंदे के विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी दोनों के बीच अंदरूनी घमासान के कई मामले सामने आ चुके हैं। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में इसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत क्या नया मोड़ लेती है और क्या नया बड़ा अपडेट आगे देखने को मिलता है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।